So let's start the topic. Please subscribe the channel so you can get notification of the new uploads. ठीक है? So firstly introduction से start करेंगे हम. Introduction. So MMSE is also known as the Fallenstein test. That is the Fallenstein test. Because the person who gave this term and the test is known, the name of that person was Fallenstein. फॉलेस्टीन हमारे जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये MMSE के बारे में हमें सबसे पहले बताया था इन 1975. ओके, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू चेक दी कोग्निटिव फंक्शन. हम इसकी हेल्प से क्या है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं हमारे पेशेंट में किसी पर्सन में, वो इसकी हेल्प से हम करते हैं. सो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि फॉलेस्टीन टेस्ट किसका अदर नेम है, दैट इज द MMSE. MMSE इज द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टू चेक द कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. दैट हमारे पेशेंट में कोई कोग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं है, उसकी जो कोग्निशन है दैट इज प्रॉपरली वर्किंग और फंक्शनिंग. ठीक है, तो इसको हम क्या है फॉलेस्टीन टेस्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अंडर द MMSE व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कि हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. सो बिफोर परफॉर्मिंग एंड डिस्कसिंग दिस टेस्ट वी विल डिस्कस दैट इसमें कितने जो पॉइंट्स है. सो टोटल इसकी जो स्कोरिंग है दैट इज द 30 पॉइंट्स. ये जो टेस्ट है मेन टू से इसमें जो क्या है सबसे जो हाईएस्ट स्कोरिंग है दैट इज द 30. ठीक है, तो हम अभी इसमें क्या है 1 by 1 जो क्या है इसमें डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें एस्पेक्ट्स के अंदर इसका फर्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है दैट इज द ओरिएंटेशन. एंड हियर वी विल डिस्कस द व्हाट आर द स्कोरिंग ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. Score. So for the orientation aspect there is the scoring is the 5. ठीक है, orientation में mean total scoring is the 10 and under orientation we are discussing two aspects that is the first is the, and for both aspects the scoring is the 5 and 5. So total scoring for the orientation phase is the 10. Under the orientation phase there are two aspects that is the time and the place. So regarding the time we will ask the 5 questions and related to place we will also ask the 5 questions to the person. अंडरस्टूड. अब क्या है टाइम में हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने पेशेंट से और प्लेस के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे. सो टाइम रिगार्डिंग क्या है उसके पूछेंगे आज डे कौन सा है, ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, वीक कौन सा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हो आप. ठीक है, डे मंथ वीक ईयर एंड द अनदर इज दी और क्या चीज आप पूछ सकते हो उनसे, डेट, व्हाट इज द डेट टुडे. ठीक है, सो नेक्स्ट इन द प्लेस के बारे में भी हम उनसे क्या है 5 क्वेश्चंस पूछेंगे. तो उसमें क्या आ जाएगा सबसे पहले तो कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, है ना. उसमें क्या आ सकता है कंट्री, टाउन, हॉस्पिटल कौन सा है आपका, फ्लोर, अनदर इज द स्टेट कि आप किस स्टेट में हो. ठीक है, इफ द पर्सन इज आस्क्ड मिंटू से उसने जो क्या है ठीक आंसर कर दिया तो हम उसको क्या है 5 इसके दे देंगे पॉइंट्स और 5 इसके. मिंटू से 1 point for each correct answer. So our next aspect is the registration. So registration में क्या है, रजिस्ट्रेशन में क्या है, आप जो है अपने जो जिस पर्सन की MMSE हम कर रहे हैं उसको क्या है हम 3 aspects mean to say 3 unrelated objects that should not be the same, that should be condition is the that should be unrelated objects. For example you should not ask the like that this is the pen, pencil and copy. ठीक है, जो आपने उनसे जो चीज़ें रजिस्टर करवानी है दैट शुड बी unrelated. For example we are registering the person with pen
नेक्स्ट इज द वॉच एंड थर्ड वन इज द चेयर। ठीक है, तो ये अब 3 चीज़ें हैं जो उसके जो दिमाग में जो क्या है आपने फिट करवा देनी है, रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। तो इसका क्या है 3, यहाँ पे हम क्या है इसकी स्कोरिंग कर देंगे। उसके लिए क्या है हमें कितने ट्रायल्स लगे, ठीक है, कितने ट्रायल्स में उस पर्सन को हमने ये चीज़ें जो क्या है रजिस्टर करवाई है 3 ने, तो उसमें क्या है हम यहाँ पे एक लिख देंगे ट्रायल्स कितने लगे, हाउ मेनी ट्रायल्स the person is taken for the registration of the mean to say ये aspects को। ठीक है, so next aspect is the third is the our third aspect is the attention and calculation। So in the attention and calculation aspect we will mean to say कैलकुलेशन करवाएंगे अपने पेशेंट से। ठीक है, पर्सन जिसकी आप MMSc परफॉर्म करवा रहे हो उससे क्या है आप कैलकुलेशन करवा के देखोगे, और अटेंशन एंड कैलकुलेशन के जो क्या है 5 मार्क्स आप उसको देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है फॉर एग्जाम्पल अटेंशन एंड कैलकुलेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। 4 मीन टू से यहाँ पे आप 100 से उसको बोल सकते हो कि 7 माइनस करो। ठीक है, फर्दर जो इसका आंसर आएगा फॉर एग्जांपल इसका आंसर 93 आया, तो उसमें से क्या आप फर्दर 7 माइनस करवाओगे, उसका जो आंसर आया उसमें क्या है आप फर्दर 7 माइनस करवाओगे। मीन टू से आपको जो क्या है अप टू 5। ठीक है, आपने ऐसे करके जो क्या है 5 तक मीन टू से 5 टाइम्स आपने क्या है उससे माइनस करवाना है, या आप माइनस प्लस वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, आप अपने पर्सन से जिसकी आप MMSc कर रहे हो उससे ये चीज़ें करवा सकते हो, आइदर तो मैथमेटिकल करवा सकते हो आप। नेक्स्ट अनदर इज दी आप ग्रामेटिकली मीन टू से इंग्लिश का जो क्या है फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अपने पेशेंट को कि वर्ल्ड को रिवर्स करो, है ना, मीन टू से इसमें वो कैसे करेगा DLROW, ऐसे आप क्या है फॉर द ईच सिंगल करेक्ट आंसर यू विल गिव हिम 1 स्कोर। ठीक है, तो आपने ऐसे 5 टाइम्स उसमें उसको करवाना है, तो उसमें क्या आ जाएगा अटेंशन एंड कैलकुलेशन के अंडर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके क्या है 5 स्कोरिंग है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दी नाउ whatever you have registered in the second point हमारा क्या था यहाँ पे एस्पेक्ट क्या था कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, अभी थर्ड में आपने क्या किया उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट कहाँ किया कैलकुलेशन करवाते टाइम। नाउ वी विल रिकॉल, सो 4th वन इज द रिकॉल। आप अब क्या करोगे आप अपने पेशेंट को बोलेंगे कि वॉट एवर यू हैव रजिस्टर्ड, है ना, आपने जो पहले हमने आपसे रजिस्टर करवाया था अब उस चीज़ को रिकॉल करो। रिकॉल के कितने जितने ही नंबर जितने ही स्कोरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान थे वो कितने थे 3। अगर आपके पर्सन ने रिकॉल कर दिया तो रिकॉल क्या क्या करवाएंगे हम जो हमने पहले रजिस्टर किया था। तो रजिस्टर क्या क्या किया था हमने किया था पहले पेन। ठीक है, अभी उसने पेन का आंसर दे दिया तो हम उसको 1 पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया था वॉच, तो हम उसको क्या है 1 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट हमने थर्ड वन किया था चेयर, तो हम ऐसे उसको चेयर के मतलब के यहाँ पे हम 3 उसको स्कोरिंग कर देंगे। ठीक है, सो लास्ट इज द 5th एस्पेक्ट, लास्ट दैट इज द लैंग्वेज। 5th aspect is the language। So language के जो टोटल स्कोरिंग है that is the 9। So इसमें क्या है हम पर्सन से so our next aspect under the language is the naming। So naming को क्या है हम यहाँ पे 2 जो क्या है अंडर द लैंग्वेज इज द फर्दर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो नेमिंग को क्या है हम यहाँ पे 2 स्कोरिंग देते हैं। नेमिंग में क्या आ जाता है
आप पर्सन को क्या है जिसकी आप MMSC कर रहे हो उसको क्या है कोई 2 ऑब्जेक्ट्स शो करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने शो किया व्हाट इज दिस इज, उसने आंसर कर दिया, ठीक है। आपने पॉइंट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। आपको उसने आंसर सही बता दिया दैट दिस इज द डस्टर, आपने उसको क्या है यहाँ पे 1 मार्क दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट इज दिस, ठीक है। आपने पूछा व्हाट इज दिस, पॉइंट आउट किया, तो उसने बोला दिस इज कप, तो आप उसको क्या है, ठीक है, उसने जब आंसर दे दिया तो आप उसको क्या है 1 + 1 आप उसको क्या है 2 मार्क्स दे दोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अंडर द नेमिंग ही क्या आ जाता है, सॉरी लैंग्वेज ही क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द फ्रेज, रिपीटिंग अ फ्रेज, ठीक है। तो फॉर रिपीटिंग अ फ्रेज आप उसको क्या है 1 मार्क दोगे, यहाँ पे जो स्कोरिंग रहेगी दैट इज दी 1। फिर आपने बोला कि कोई भी एक फ्रेज रिपीट करो, ठीक है, तो उसको क्या है हम अगर पेशेंट ने एक फ्रेज हमें बता दी, ठीक है, तो उसको क्या है हम 1 मार्क दे देंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने बोला नो इफ्स एंड्स और बर्ड्स, ठीक है। आपके पेशेंट ने एक क्या है फ्रेज रिपीट कर दी, फ्रेज रिपीटिंग कर दी, तो उसको क्या है आप 1 मार्क दे दोगे। तो विद दिस क्या है लैंग्वेज के 3 हमने मतलब के क्या है टोटल स्कोरिंग कर दी है ना। तो अभी हमारी क्या है 6 रह गई है ना। टोटल स्कोरिंग लैंग्वेज के अंडर 9 है, हमने 2 एस्पेक्ट कवर कर लिए अंडर द लैंग्वेज, उसके क्या है आपने 3 तक स्कोरिंग कर दी है। नेक्स्ट जो इसमें है आ जाता है दैट इज द वर्बल कमांड, वर्बल कमांड। So for the verbal command there is the 3 points। तो आप इसमें क्या है पेशेंट को अपने को 3 स्कोरिंग देगो, ठीक है, 3 स्कोरिंग है इसकी टोटल, तो आप इसको क्या है 3 यहाँ पे टोटल नंबर देंगे, ठीक है। वो कैसे देंगे, अगर आपके पेशेंट ने फॉर एग्जांपल एक ही कमांड को फॉलो किया है देन यू विल गिव हिम और हर ओनली 1 स्कोर। अगर उसने 2 तक ठीक कर लिया तो 1 + 1 2 है ना। अगर उसने 3 तक मतलब कि तीनों स्टेप्स जो क्या आपने वर्बल जो कमांड दी उसने तीनों स्टेप फॉलो कर लिए देन यू विल गिव हिम 3 स्कोर, ठीक है। तो इसमें पहला फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेशेंट को बोला कि टेक अ पेपर, ठीक है, इन योर राइट हैंड, तो उसने क्या है एक पेपर उठा लिया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव कमांड यू कैन गिव, ठीक है। तो मैंने अपने पेशेंट को फॉर एग्जांपल बोला कि टेक अ पेपर ऑफ, ठीक है, पेपर इन योर राइट हैंड, तो उसने अपने राइट हैंड में एक पेपर ले लिया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या है अपने पेशेंट को 1 स्कोर दे दूंगी, यहाँ पे टेक अ पेपर इन योर राइट हैंड, तो मैंने यहाँ पे क्या है अपने पेशेंट को 1 स्कोर दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मैंने अभी उसको क्या बोला फोल्ड इट, फोल्ड इट, तो उसने क्या है अभी उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड इट, अभी उसने क्या है इसको फोल्ड भी कर दिया। 1 + 1 2 स्कोर हो गए। अभी मैं उसको क्या बोलूंगी, ठीक है, कीप इट ऑन द फ्लोर, तो उसने यहाँ पे फ्लोर पे रख दिया, देन आई विल गिव हिम अनदर 1 पॉइंट, ठीक है। 1 + 1 + 2, तो यहाँ इसके वर्बल कमांड मेरी उसने फॉलो की तो मैं उसको क्या है 3 टोटल स्कोरिंग कर दूंगी। ऐसे हम परफॉर्म करते हैं वर्बल कमांड, ठीक है। नेक्स्ट अंडर द लैंग्वेज ही क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द रिटन कमांड, रिटन कमांड। सो रिटन कमांड के लिए जो क्या है 4th एस्पेक्ट अंडर द लैंग्वेज इज द रिटन कमांड, रिटन कमांड। सो रिटन कमांड के लिए जो क्या है हम 1 पॉइंट देंगे अपने पेशेंट को, ठीक है। इसकी जो स्कोरिंग है टोटल स्कोरिंग फॉर द रिटन कमांड इज 1। इसमें क्या है आप एक पेपर के ऊपर कोई भी रिटन कमांड लिख दो, कुछ भी आपने लिखा तो उसको क्या है पेशेंट को बोलना है कि इसको परफॉर्म करना है। जो आपने लिखा है उसको क्या है आपका पेशेंट है जो वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अभी मैं अपने पेशेंट को बोलूंगी कि ये यहाँ पे जो
आपको मैंने कमांड लिखी हुई है उसको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा क्लोज योर आइज और मेरे पेशेंट ने जो क्या है क्लोज आइज कर ली, ठीक है, उसको देखते सारे, देन उसको मैं क्या है 1.1 स्कोर क्या है दे दूंगी। उसके बाद क्या आ जाता है राइटिंग टास्क, 5th अंडर द लैंग्वेज क्या आ जाता है राइटिंग टास्क, राइटिंग टास्क, ठीक है। तो उसमें क्या है राइटिंग टास्क में एक इसकी जो क्या है टोटल स्कोरिंग है। मैं अपने जो पेशेंट है उसको क्या बोलूँगी कि कोई भी एक सेंटेंस लिखो, कोई भी एक सेंटेंस लिखो। तो उस सेंटेंस का भी क्राइटेरिया क्या है कि देखो कोई भी पर्सन है वो कुछ ना कुछ लिख देगा, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया क्या है, द क्राइटेरिया ऑफ दैट सेंटेंस, द सेंटेंस शुड हैव द सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट सेंटेंस शुड हैव वर्ब एंड मेकिंग अ सेंस, मेक अ सेंस। तो जो उसने एक रिटन सेंटेंस लिखा है वहां पे, ठीक है, उसमें क्या है दैट शुड हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड मेक अ सेंस। लाइक उसने लिखा आई एम ईटिंग, है ना, आई एम रनिंग, राम इज ईटिंग। तो इसमें क्या है एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और उसकी कोई सेंस भी बन रही है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मेरी एग्जामिनेशन हो रही है, वॉट एवर ही वॉन्ट टू राइट, ठीक है। बट बस उसमें जो क्या है कंडीशन क्या है, उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सो लास्ट इज दी राइटिंग टास्क के बाद हमारा आ जाता है लास्ट, दैट इज दी ड्राइंग, ड्राइंग। सो ड्राइंग में क्या आएगा, हम पेशेंट को क्या है बोलेंगे कि एक ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अभी ड्रॉ उसने क्या किया, ड्राइंग के लिए जो मतलब कि क्राइटेरिया क्या है जो वो ड्रॉ करेगा, दैट शुड बी 2 इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स। वो जो इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स बना दिए, ठीक है। आप डिफरेंट बुक्स जब फॉलो करोगे वहां पे ये चीज लिखी होगी 2 इंटरसेक्टिंग पेंटागन स्ट्रक्चर, पेंटागन स्ट्रक्चर। बट इसमें एक अदर चीज क्या आती है, पेंटागन स्ट्रक्चर तो देखो ये हो गई है ना, 2 पेंटागन स्ट्रक्चर तो बन गई, लेकिन हमने एक चीज का ध्यान रखना है, उसमें एक चीज चेक करनी है, दैट पेंटागन स्ट्रक्चर्स शुड बी इंटरसेक्टिंग, प्लस उसमें क्या है एक बॉक्स बनना चाहिए, 4 लाइंस का एक बॉक्स होना चाहिए, दिस बॉक्स, ठीक है। देन वी विल गिव हिम 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नाउ इट्स इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस करेंगे हम इसकी इंटरप्रिटेशंस। सो इंटरप्रिटेशंस में क्या है, सबसे पहले तो आ जाता है इफ द स्कोर इज 24 to 30, हमारा जो मैक्सिमम स्कोर था वो 30 तक था ना, इफ द स्कोर इज 24 to 30 देन इट इज नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज। बट नेक्स्ट इसमें अगर इफ द स्कोर इज 20 to 23 then it will coming under the mild category, mild category. And if the score is 10 to 19 then it will be coming under the moderate category. And if the score is 0 to 9 then this is the severe kind of cognition impairment, severe kind of cognition impairment. That's all about the interpretations of the mini mental status examination. So hope आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।